रीनेम करने के लिए भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आसानी से आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, HTML स्टैंड्स फॉर, यानी HTML का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरटेक्स्ट एंड लिंक मार्कअप लैंग्वेज, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड डी है नॉन ऑफ दिस। मतलब ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से जो है करेक्ट जो ऑप्शंस है उसको आपको जो है पिक करना है, और पिक करने के बाद आपको कमेंट में या चैट बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर के आगे डैश दे करके जो ऑप्शन सही है वो लिखना है। चेक करते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। मोहम्मद आसिफ, हाँ स्पैक एडिटर जो है इंस्टॉल करना है मोबाइल में, स्पैक कोड एडिटर। एक लोगों का आंसर आया है अभी तक, हाँ मोहम्मद हाफिज बी, आयास नूर सी ऑप्शन सही है, अनिरुद्ध का ए सही है, आयुष जायसवाल का सी है, प्रियांशु का सी है। मैक्सिमम लोग का आंसर जो है सी पे जा रहा है। ठीक है, सी मीन्स यस, ऑप्शन नंबर सी, या मैक्सिमम लोग का जो ऑप्शन है वो सी है, मीन्स कि HTML का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज। मतलब जब हम लोग वेब पेज स्टार्ट करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस में हम लोग टैग को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेड टाइटल HTML बॉडी, ऑप्शन नंबर बी है HTML बॉडी टाइटल हेड, ऑप्शन नंबर सी है HTML हेड टाइटल बॉडी, एंड क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर डी है HTML हेड टाइटल एंड बॉडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है चार ऑप्शन है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है और कमेंट करना है चैट बॉक्स में कि जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके एग्जाम में ये आ सकता है। सीक्वेंस पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टार्टिंग अ वेब पेज इन HTML में जब हम लोग वेब पेज स्टार्ट करते हैं तो उसमें टैग का सीक्वेंस क्या होता है ये बताना। अनिरुद्ध, शाश्वत, आदित्य, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आयुषी जायसवाल डी है, अनिरुद्ध जायसवाल, ठीक है, सभी का आंसर लगभग लगभग डी। ऑप्शन सिर्फ एक पिक करना है, सी एंड डी ऑप्शन नहीं हो सकता, आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को यहाँ पे पिक करिए। ओके, यानी मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है यहाँ पे डी है। ओके गुड।
ओके, तो इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो हम लोग टैग इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट टैग आर नोन एज एचटीएमएल टैग, जिसका हम लोग अभी इससे पहले फुल फॉर्म देख चुके हैं कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल के बाद हम लोग हेड इस्तेमाल करते हैं, और हेड के बाद जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइटल, ठीक है। और टाइटल के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बॉडी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टैग है। ये ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में क्या है कि ये टाइटल में जो है डबल टी लगा हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है उतना करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल सही। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन एचटीएमएल, यानी इसमें से ऐसा कौन सा टैग है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्री टैग PRE, और बी है ए टैग, एंड सी है बी टैग, एंड डी है BR टैग, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन को जो है चैट बॉक्स में टाइप करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों का ऑप्शन आ रहा है सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ, 3 का सी मैक्सिमम लोगों का सही है। कुछ लोगों का डी ऑप्शन है या बी है, तो बी नहीं सही है। बी का मतलब है ए, और ए का मतलब होता है एंकर टैग, ठीक है। तो ए ऑप्शंस तो मतलब हो नहीं पाएगा, प्री भी नहीं होगा, ए का मतलब एंकर है, BR का मतलब तो पता ही है ब्रेक लाइन होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शंस आर नोन एज ऑप्शन नंबर सी, means B tag means bold. So this is the B tag, and B tag is a pair tag. एक पेयर टैग है, दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। तो अगर यहाँ पे कोई हमने बीच में टेक्स्ट लिख दिया है तो क्या होगा, ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग is used to insert a line break in HTML, यानी अगर HTML में अगर आपको लाइन को ब्रेक करना हो तो 4 में से कौन से टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है BR, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है प्री, एंड डी है बी, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ब्रेक लाइन, लाइन को अगर ब्रेक करना हो तो एचटीएमएल में किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है कि जो है ऑप्शन जो है, ऑप्शन के साथ जैसे जो आप ऑप्शंस चैट बॉक्स में आप इंटर कर रहे हैं तो उसके साथ में आप प्लस क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आप लिखे नंबर 4 डैश दे करके आप उसका जो ऑप्शन सही है वो आप इंटर करें, ओके। हाँ, तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है कि ए सही है, ए सही है, 4th का ए सही है, हाँ गुड, मैक्सिमम लोगों का आंसर है। फ्रूटी, अर्पित, आयुषी, वैष्णवी सिंह, तनु पांडे, यानी मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है यहाँ पे ए आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। अर्पित वर्मा सी नहीं है, इसका ऑप्शन जो है आपका ब्रेक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है, ओके गुड। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट है, दिस इज द कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए बी। बी मीन्स होता है ब्रेक
लाइन, ठीक है। बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन, यानी कि लाइन को अगर ब्रेक करना होता है HTML में तो वी हैव टू यूज बी आर टैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट, यानी कैसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। ब्रैकेट में लिखा है अ लिस्ट विथ अ लिस्ट आइटम इन अ बुलेट, यानी कि जो हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं वो बुलेट में होगी, ये डिफाइन है इन HTML। तो उसके लिए अगर अनऑर्डर लिस्ट हमको क्रिएट करना हो तो इस चार में से कौन से टैग का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिख रहा है UL टैग, और ऑप्शन नंबर बी है OL टैग, ऑप्शन नंबर सी है LI टैग एंड ऑप्शन नंबर डी है I टैग, ठीक है। तो ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे फोर्थ का ए ठीक है, वैष्णवी सिंह एंड मास्टेरियस गेम, विनायक तिवारी बी, बी नहीं है, बी का मतलब है ए फॉर एंकर हो जाएगा, सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ का जो है यहाँ पे आंसर आ गया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। मोहम्मद आरिफ का ए सही है, फ्रूटी जायसवाल ए सही है, अर्पित वर्मा ऑप्शन नंबर ए, अनिरुद्ध आयुषी ए, यानी मैक्सिमम लोगों का जो ऑप्शन है वो ए है, ओके गुड। तो ए जिन लोगों का है बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दिस इज द UL, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट एंड OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम एंड दिस इज द I स्टैंड्स फॉर आइटैलिक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ टैग इन HTML, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग जब HTML में टैग पढ़ते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग ना। द फर्स्ट टैग आर नोन एज पेयर टैग, पेयर टैग, and second tag unpair, unpair tag, okay. So the pair tag always contain opening tag and closing tag। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम लोग पेयर टैग का इस्तेमाल करते हैं तो क्लोजिंग टैग जो होते हैं उसको हम इस 4 ऑप्शन में से किससे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट बैकवर्ड स्लैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश एंड डॉट साइन। ये आपको जो है बताना है कि ये जो क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जब अगर हमको क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आयुषी जायसवाल बोल रहे हैं ए सही है, और यानी यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन में है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सी है, कुछ लोग बोल रहे हैं ए है, कुछ लोग बोल रहे हैं बी है, ओके। सो द क्वेश्चन वैष्णवी सिंह, क्वेश्चन नंबर सी, या वैष्णवी सिंह इज अ करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जो है आपका देख लेते हैं सभी लोगों का कमेंट क्या है। मतलब यहाँ पे 50% का रेशियो, यानी क्वेश्चन नंबर 6 बहुत लोगों का गलत है, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका सी है दिस इज द करेक्ट। whenever we use a closing tag we have to use forward slash, so this C option is correct because this is the forward slash when we have to close any pair tag with the help of this forward slash, यानी इस फॉरवर्ड स्लैश का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है, गुड।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट आइटैलिक इन HTML। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आइटैलिक करना हो तो हम इसमें से किस टैग का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आई, सेकेंड है आइटैलिक, थर्ड है IT एंड डी है प्री टैग। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इस 4 में से ऐसा कौन सा टैग है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट को आइटैलिक कर सकते हैं। इजी है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टैग है जो रिस्पॉन्सिबल है कि किसी भी टेक्स्ट को वो आइटैलिक कर सकता है। आइटैलिक का मतलब ये हुआ जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा यहाँ पे राज, तो दिस इज द नॉर्मल टेक्स्ट, बट अगर आइटैलिक टेक्स्ट होगा तो वो उसको थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड राज, डायगोनल हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड आइटैलिक। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टैग है जिससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को आइटैलिक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आई थिंक सभी का आ रहा है ए। ओके, ओके, सभी का ऑप्शंस आई थिंक अनिरुद्ध, अर्पित, वैष्णवी, अंशिका, फ्रूटी जायसवाल, प्रतिष्ठा मौर्य। ओके, सभी का आंसर आई थिंक जो है ए है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड आई टैग। आई स्टैंड्स फॉर आइटैलिक टैग। अभी हमने इससे पहले जस्ट आपको बताया है, तो आई का मतलब आइटैलिक होता है। किसी भी टेक्स्ट को आइटैलिक करना होता है तो वी हैव टू यूज दिस टैग। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा टैग है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इमेज को जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज को अगर ऐड करना हो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IMG HREF इक्वल साइन डबल कोट्स के अंदर JTP.png एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड टैग क्लोज, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड क्या है IMG URL इक्वल साइन डबल कोट्स के अंदर JTP और यहाँ पे 2 डॉट लगा हुआ है। ठीक है, PNG और डबल इन्वर्टेड कोच एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड टैग को क्लोज कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी है IMG लिंक है LINK। ठीक है, उसके बाद पाथ दे दिया गया है। नेक्स्ट है IMG SRC इक्वल साइन डबल कोटेशन के अंदर JTP.png और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो करेक्ट जो सिंटैक्स से एग्जाम्पल है इमेज को ऐड करने का वो कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों का जो ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये लोग बोल रहे हैं कि डी सही है। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का डी। ओके, ओके, ठीक है, सभी का डी। तनु पांडे, अर्पित, ऋचा अग्रहरी, तनु पांडे, अर्पित वर्मा, सभी का ऑप्शन आई थिंक डी सभी का सही है। ओके, ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है डी, बिल्कुल सही है। वो इसलिए है क्योंकि जब हम लोग टैग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लिंक का मतलब होता है, अगर लिंक क्रिएट करना होता है तो URL का इस्तेमाल कब करते हैं, जब URL पाथ सेट करना होता है, ये तो हाइपर लिंक के लिए करते हैं। एंड IMG के साथ SRC हम लोग लगाते हैं जब हम लोग को इमेज ऐड करनी होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि IMG SRC के बाद डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने ये फाइल का नाम है दिस इज द JTP एंड दिस इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ PNG। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल 100% सही है। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। ये इसलिए गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पे 2 डॉट लगा हुआ है, सो दिस इज द इनकरेक्ट एंड दिस इज अ इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ HREF, इसकी वजह से इनकरेक्ट है। यहाँ पे SRC होगा,
सो द डी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मेक अंडरलाइन टेक्स्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जिससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आई टैग, ऑप्शन नंबर बी है यू एल टैग, एंड सी है यू टैग, एंड डी है प्री टैग। ठीक है, तो ये भी इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। मेक टेक्स्ट अंडरलाइन, टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना हो तो हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करेंगे। इजी प्रोग्राम, सॉरी इजी जो है आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का पल्लवी यादव सी, अनिरुद्ध डी, सृष्टि द्विवेदी 9 का बी, एंड पल्लवी यादव सी, अंशिका वर्मा विनायक तिवारी 9 का सी, एंड वैष्णवी 9 का सी, तनु पांडे 9 का सी। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है, यस, सभी का ऑप्शन सी जा रहा है। मतलब अगर आपको टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना हो तो वी हैव टू यूज यू टैग, यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। ओके, सो दिस द टैग यू टैग इज द करेक्ट ऑप्शन। आई तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इटैलिक के लिए, यूएल हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जब अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द प्री टेक्स्ट, जब हम लोग टेक्स्ट को सिंपल रखना चाहते हैं, प्लेन रखना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू एड रो इन द टेबल। अगर टेबल में अगर आपको रो ऐड करना हो तो हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए टी डी एंड टी डी, ऑप्शन नंबर बी है टी एच, और सी है टी आर, एंड डी है नॉन ऑफ एबव। मतलब इस 4 ऑप्शन में से किस टैग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब जो भी हमारा रो होगा उसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं टेबल में। तो टेबल का रो जनरेट करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन हो उसको आप पिक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर स्टार्ट हो गया। सृष्टि द्विवेदी 10th का सी, एंड अनिरुद्ध का सी है, आयशा नूर का भी सी है, फ्रूटी प्रजापति का भी सी है, यानी कि मोस्ट ऑफ लोगों का जो है ऑप्शन जो है सी आ रहा है। ओके ओके, अर्पित, वैष्णवी सिंह, ऋचा अग्रहरी, श्रेया त्रिपाठी। ओके, सभी का आई थिंक जो आंसर है दिस इज कॉल्ड अ सी। ओके, सो दिस इज द सी इज 100% करेक्ट बिकॉज TR stands for table row. Whenever we have to require any row in a tables, we have to use TR tag. So this is the correct. TH का मतलब ये होता है कि अगर आपको हेडिंग क्रिएट करनी होती है तो वी हैव टू यूज TH, एंड अगर टेबल डेटा क्रिएट करना हो तो वी हैव टू यूज TD टैग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द HR टैग इन HTML इज यूज फॉर, यानी HTML में हम लोग HR टैग का जो है यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है न्यू लाइन के लिए, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल रूलर, एंड सी है न्यू पैराग्राफ, एंड डी है हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों को पता है। HR टैग इज यूज फॉर इन HTML। HTML में HR टैग का इस्तेमाल क्या होता है ये आपको बताना है दोस्त। दिस इज HR टैग। व्हाट इज द यूज ऑफ HR टैग? क्वेश्चन नंबर 11। दो रूलर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, एक HR एंड एक VR, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकल किए होंगे HR का, तो आपको आइडिया होगा व्हाट डू मीन बाय HR एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HR टैग। तो क्वेश्चन नंबर पल्लवी यादव का D है, अर्पित का D है, फ्रूटी का, यानी लगभग सभी का आंसर जो है D जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 D। यस, अर्पित, वैष्णवी, विनायक, तनु पांडे, एजुकेशनल माइंड, सभी का आंसर जो है आई थिंक D है। 11th का D है। ओके, गुड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following tag is used to display the text with scrolling effect? Yes, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी टेक्स्ट को अगर आप स्क्रॉलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन से टैग का आप इस्तेमाल करेंगे जब किसी भी टेक्स्ट में अगर आप मूवमेंट कराना चाहते हैं या किसी भी इमेज में मूवमेंट करना चाहते हैं कि उसको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में अगर आप मूव करवाना चाहते हैं तो किस टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर A है मार्क्यू, B है स्क्रॉल, एंड C है DIV, एंड D है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है, तो इसको थोड़ा सा आप, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया पल्लवी यादव 12 का A, विनायक 12 का अनिरुद्ध D, 12 का A, राघवेंद्र गुप्ता A, विनायक तिवारी, ओके, प्रियांशु का A है, ओके, हाँ, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 12 कुछ लोगों का गलत है, कुछ लोगों का बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध D नहीं होगा, स्क्रॉलिंग इफेक्ट है, यानी कि इसमें मोशन होगा, तो मोशन के लिए वी हैव टू यूज मार्क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज 100% करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मार्क्यू। मार्क्यू टैग से आप किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उसमें स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मार्क्यू। क्वेश्चन नंबर 13। हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML? अगर बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज ऐड करना है तो इन चार में से कौन से टैग का हम इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर A है बॉडी स्पेस बैकग्राउंड इक्वल टू img.png। B ऑप्शन है img बैकग्राउंड और इमेज का नाम एंड .png। C है bg माइनस इमेज इक्वल टू image.png, एंड D है नन ऑफ द एबव। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो ध्यान से भी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। बैकग्राउंड में हम बताया गया होगा कि दो चीजें हम लोग लगा सकते हैं, वी हैव टू ऐड इन बैकग्राउंड कलर्स एंड ऐड इमेज। ओके, पल्लवी यादव क्वेश्चन नंबर 13 का A सही है। और देखते हैं और कितने लोगों का आंसर है। विनायक का भी A सही है,
राघवेंद्र का ए सही है। ओके, देखते हैं और कितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। आयुषी जायसवाल का ए सही है। मोहम्मद आसिफ का भी ए है। ऋचा अग्रहरी का भी ए है। ओके, फ्रूटी जायसवाल सी। अनामिका वर्मा ए। आयुषी जायसवाल ए, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए। अब ए इसलिए है क्योंकि हम लोग जब भी बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना होता है तो बॉडी के जस्ट बाद हम एक स्पेस देते हैं, दिस इज स्पेस, और वहां पे लिखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज अ एट्रीब्यूट व्हिच इज यूज्ड टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज, यानी इसी एट्रीब्यूट से हम लोग बैकग्राउंड में क्या करते हैं, इमेज को ऐड कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज का नाम दिया है img एंड दिस इज द डॉट png इज एक्सटेंशन नेम ऑफ इमेज। सो ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेट लिस्ट इन HTML, यानी बोल रहा है कि कितने टाइप्स के अनऑर्डर लिस्ट या बुलेट लिस्ट HTML में होती है। ठीक है, यानी जब हम लोग टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से जो है लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट में। हमने आपको टाइप्स भी बताया होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है डिस्क, स्क्वायर, ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी है पॉलीगन, ट्रायंगल, सर्कल, एंड सी है डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो है पिक करना है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे आंसर आ रहा है पल्लवी यादव 14 का बी, एंड विनायक का सी है, आस्था जैन का ए है। देखते हैं बाकी लोगों का। प्रतिष्ठा सिंह का जो है बी है, अर्पित वर्मा का डी है, तनु पांडे सी है, ओके, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंशिका 14 का बी है। नेक्स्ट बी, डी, बी, सी, विनायक तिवारी सी है, अंशिका बी है, प्रियांशु का बी है। ओके, तो कुछ लोगों का आंसर तो सही है लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पे गलत भी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। द फर्स्ट लिस्ट आर नोन एज डिस्क। डिस्क को ही हम लोग बुलेट बोलते हैं। एंड दिस इज द सर्कल। ये जो डिस्क का मतलब ये है, ये दिस इज कॉल्ड अ डिस्क। एंड सर्कल का मतलब दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, एंड स्क्वायर, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। दिस इज कॉल्ड बुलेट और सर्कल या डिस्क, दिस इज कॉल्ड सर्कल एंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज 100% करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराग्राफ टैग इन HTML, यानी इसमें से कौन सा टैग जो है पैराग्राफ टैग है। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग इसमें से कौन है, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है पी, ऑप्शन नंबर बी है बी, एंड सी है प्री टैग, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो पूछा गया है कि पैराग्राफ टैग कौन सा है इसमें से।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे पिक करना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि पैराग्राफ टैग इनमें से कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पे आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50, यस, सभी लोगों का 15 का आंसर आई थिंक ए आ रहा है। अंशिका, विनायक, सभी का ए ऑप्शन है। प्रणय द्विवेदी का भी ए है, ठीक है। अंशिका, अर्पित, अनिरुद्ध, तनु पांडे का भी ए है। ओके, यानी मैक्सिमम लोगों का जो यहाँ पे आंसर है दिस इज कॉल्ड ए। ओके, गुड, ए इज 100% करेक्ट। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दिस पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग, ठीक है। बी का मतलब तो आपको पता ही है, बी का मतलब होता है बोल्ड टैग। सो दिस इज द ए इज 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एन एचटीएमएल प्रोग्राम टू सेव बाय यूजिंग एक्सटेंशन, यानी एचटीएमएल का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डॉट एच टी, एंड बी है डॉट एच टी एम एल, एंड सी है एच एम एल, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आपको करेक्ट ऑप्शन जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 ये पूछा गया है कि जब हम लोग एचटीएमएल का प्रोग्राम हम लोग जब लिखते हैं, तो जब फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो कौन सा हम लोग एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एचटीएमएल प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम क्या है जब हम लोग सेव करते हैं इस फाइल को। ओके, तो यहाँ पे 16 का मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है कि बी है। प्रणव, अंशिका, प्रतिष्ठा, फ्रूटी, तनु, श्रेया, वैष्णवी, सभी का आंसर आई थिंक बी है। ओके, बी मीन्स डॉट एच टी एम एल। ओके, सो डॉट एच टी एम एल इज 100% करेक्ट आंसर। किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग सेव करते हैं एचटीएमएल में, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड एचटीएमएल। तो हम लोग डॉट एचटीएमएल लगाते हैं एक्सटेंशन, ताकि वो हमारी फाइल किस पे ओपन हो जाए, ब्राउजर पे ओपन हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर है 17, द टैग इन एचटीएमएल आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टैग इन एचटीएमएल आर, यानी जो हम लोग एचटीएमएल का यूज, टैग का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो टैग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, केस सेंसिटिव होते हैं। नंबर बी, इन अपर केस, क्या अपर केस में होता है। अपर केस का मतलब हो गया कि क्या हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सी है नॉट केस सेंसिटिव, एंड डी है इन लोअर केस। इन लोअर केस का मतलब है क्या उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भी इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17, एचटीएमएल टैग जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, केस सेंसिटिव होता है, अपर केस में लिखा जाता है या लोअर केस में लिखा जाता है, या नॉट केस सेंसिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है पल्लवी यादव, क्वेश्चन नंबर 70 का सी। और देखते हैं, आयुषी का ए है, अंशिका का सी है, विनायक का बी है, प्रियांशु का सी है, प्रणय द्विवेदी का ए है,
अंशिका भारती सी है। ओके, हाँ, चलिए देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है इसका। देखिए एचटीएमएल में जो आप प्रोग्राम रन करते हैं तो वो मैटर नहीं करता है कि आदर यू हैव टू राइट एचटीएमएल इन लोअर केस और अपर केस। आप एचटीएमएल को ऐसे भी लिख सकते हैं और एचटीएमएल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HTML। सो बोथ टैग आर करेक्ट। एचटीएमएल में चाहे आप अपर केस में लिखो चाहे लोअर केस में लिखो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है। तो नॉट अ केस सेंसिटिव, यानी एचटीएमएल जो हमारा वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर्स टैग एंड स्मॉल लेटर्स टैग। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस अंतर नहीं होता है, चाहे उसको हम कैपिटल में टैग लिखें चाहे स्मॉल में टैग लिखें, दोनों का मतलब होता है सेम। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नॉट अ केस सेंसिटिव, यानी जो एचटीएमएल है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। यानी जब आप एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा टैग है जिसको हम लोग रूट टैग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए बॉडी एंड बी है यहाँ पे हेड एंड सी है टाइटल एंड डी है एचटीएमएल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट टैग इन एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल में हम लोग रूट टैग किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूट टैग। root tag means the tag which is okay। कुछ लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है, प्रणय द्विवेदी डी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन जो है डी आ रहा है, निशा मिश्रा ए आ रहा है, पल्लवी यादव डी आ रहा है, प्रतिष्ठा डी है, यानी मैक्सिमम लोगों का जो ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड अ डी। ओके, ऑप्शन नंबर जो है डी, यस ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट है। रूट टैग मीन्स द लास्ट टैग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यानी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का जो सबसे टॉप एंड बॉटम जो टैग होता है दिस इज कॉल्ड अ एचटीएमएल टैग। दिस इज द टॉप एंड बॉटम टैग इन एचटीएमएल। सबसे टॉप पे एचटीएमएल होता है और सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे हमारा एचटीएमएल होता है। सो दिस इज द रूट टैग ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का या एक्सप्रेशंस का पावर देना हो तो हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चंस में पूछा गया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि या अगर आपको बोला गया कि आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना हो तो किस टैग का हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ लोगों को इस टैग के बारे में पता होगा कि हाउ टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे श्रेया त्रिपाठी का ऑप्शन नंबर ए है, ए। हाँ, आयुषी जायसवाल का ए है। और देखते हैं कितने लोगों का आंसर क्या आ रहा है।
श्रेया त्रिपाठी ए है, मोहम्मद आसिफ ए है, प्रणय का भी ए है, ऋचा का है, आयुषी, प्रणय, वैष्णवी। यानी यहाँ पे ऑप्शंस नंबर ए जो है ऑप्शंस मैक्सिमम लोगों का आ रहा है। चेक करते हैं कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब ये है कि पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टैग है जिससे आप किसी भी टेक्स्ट का नंबर का आप पावर दे सकते हैं। जैसे आप x² - y² लिख सकते हैं, तो दिस इज द टैग। SUP का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको ये x को अगर ऊपर में लिखना है सो यू हैव टू यूज SUP, लेकिन अगर आपको लिखना है H2 नीचे की तरफ लिखना और O लिखना है सो यू हैव टू यूज SUB। सो दिस इज द SUB यानी सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। A इज 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू चेंज द फॉन्ट फेस इन HTML। यानी HTML में अगर किसी भी फॉन्ट के फेस को चेंज करना हो, ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है टैग बिल्कुल सही है अगर आपको फॉन्ट का फेस चेंज करना हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, फॉन्ट नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फॉन्ट का नाम है कैलीबेरी, उसके बाद डॉट 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 एंड फॉन्ट को क्लोज कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी है, फॉन्ट फेस इक्वल टू कैलीबेरी देन फॉन्ट को क्लोज कर दिया गया है। एंड डी है, फॉन्ट इक्वल टू कैलीबेरी देन फॉन्ट को क्लोज कर दिया गया। एंड डी है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है 100% करेक्ट है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉन्ट फेस सभी को पता होगा ऑलरेडी कि व्हाट इज द यूज ऑफ फॉन्ट फेस एंड व्हाट इज द सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ द फॉन्ट फेस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे आंसर आ रहा है फ्रूटी जायसवाल बोले बी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है बी है। हाँ, बी यानी मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि बी इज द करेक्ट है। ओके, देखते हैं 20 का बी है। पल्लवी, ऋचा, तनु, फ्रूटी जायसवाल, वैष्णवी, सभी लोगों का ऑप्शन जो है बी जा रहा है। मोहम्मद आसिफ, प्रियांशु, ओके, अंशिका वर्मा बी, प्रतिष्ठा मौर्य बी, यानी सभी का ऑप्शन यहाँ पे बी है। ओके, चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपको फॉन्ट का फेस चेंज करना तो वी हैव टू यूज फॉन्ट फेस, सो बी इज 100% करेक्ट। फॉन्ट के बाद हम लोग फेस लगाते हैं, फेस के बाद इक्वल साइन और डबल कोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे फॉन्ट फेस का नाम देते हैं। इसके बाद जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिखते हैं एंड यहाँ पे लास्ट में फॉन्ट को क्लोज करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि नेम की जगह पे फेस होगा सेकेंड। एंड यहाँ पे इनकरेक्ट ये है क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेस मिसिंग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। ये तो इजी है, सभी लोग को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लार्जेस्ट हेडिंग टैग इन HTML, यानी HTML में सबसे बड़ी हेडिंग टैग कौन सी है ये आपको बताना है। इजी है, इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML, HTML में सबसे बड़ी हेडिंग जो है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आंसर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 का बहुत लोगों का ऑप्शन है यहाँ पे ए आ रहा है कि 21 का ए है। ओके, अंशिका वर्मा, साइबर टेक, वैष्णवी राघवेंद्र, प्रतिष्ठा, आयुष राघवेंद्र, फ्रूटी प्रजापति, यानी मैक्सिमम लोग का आंसर है यहाँ पे ए आ रहा है। ओके ओके, चेक करते हैं कौन सा है।
तो ए जितने लोगों का है बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग, ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एस्टिमल टैग आर रिकॉग्नाइज्ड बाई, यानी एस्टिमल का जो टैग होता है उसको हम लोग किससे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये टैग है। ऑप्शन नंबर ए है ये सिंबल से पहचानते हैं, ठीक, या ऑप्शन नंबर बी टैग दो इक्वल साइन एंड दिस सिंबल से पहचानते हैं, एंड सी है दिस सिंबल से पहचानते हैं, एंड डी नन ऑफ द एबव। ये आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टैग है जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ टैग नेम से। यस यस इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का तो सभी ने आंसर दे दिया। 22 का देखते हैं, 22 का जो है कितने लोगों का आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 या 22 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ओके, साइबरटेक, वैष्णवी, श्रेया, प्रतिष्ठा, फ्रूटी एंड तनु पांडे, प्रियांशु। ओके, सभी लोगों का यहाँ पे आंसर जो है, श्रेया त्रिपाठी, सभी का आंसर आई थिंक सी है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टैग को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी हैव टू यूज दिस सिंबल्स, सो सी इज 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 23, GIF एंड JPG आर द टू मेन टाइप्स ऑफ व्हाट, यानी GIF और JPG ये दो डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन इफेक्ट, नंबर बी है वीडियो, एंड सी है इमेज, एंड डी है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि GIF एंड JPG इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन इफेक्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग वीडियो बोलते हैं, या इसको इमेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओके, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है कि तनु पांडे, अंशिका वर्मा सी, वैष्णवी सिंह सी, नेक्स्ट साइबरटेक बी, और लोगों का देख लेते हैं, पल्लवी का भी सी है, तेज का, फ्रूटी का भी है सी, साइबरटेक बी, नेक्स्ट ओके, मैक्सिमम लोग का आंसर यहाँ पे आ रहा है सी इज द करेक्ट। ओके, मीन्स द GIF एंड JPG बोथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस and this is the name of extension name. GIF is a extension name of image and JPG is also extension name of image. So C is correct. C option is correct. Okay. Question number है 24. The basic format for the text link. अगर हमारे किसी भी टेक्स्ट लिंक अगर क्रिएट करना हो तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट फॉर द हाइपरलिंक टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए HRE के बाद URL लिखा हुआ है, उसके बाद ए क्लोज है। सेकेंड, HRE के बाद URL है, देन टेक्स्ट लिखा गया है, देन ए को क्लोज कर दिया गया। सी है AHREF URL है, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद ए को क्लोज कर देगा, यानी डी है नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं ये कितने लोगों का जो है सही होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सही है,
कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है सी है। 24 का यहाँ पे पल्लवी यादव का है कि सी सही है। बाकी लोगों का और आंसर देखते हैं। प्रतिष्ठा का सी है, आस्था का भी सी है, श्रेया का 24 कमेंट ऑप्शन सी है, अंशिका वर्मा का भी सी है, ओके। फ्रूटी का भी सी है, मोहम्मद आसिफ का भी सी है, तनु, हाँ मैक्सिमम लोग का आंसर यहाँ पे सी पे जा रहा है। मीन्स कि AHREF, ए स्टैंड फॉर एंकर होता है एंड दिस इज द HREF मीन्स हाइपरलिंक रेफरेंस and this is a URL and this is the text and this is the closing of anchor tag. So option number C is 100% correct. Good. Question number 25th. There are label of heading in HTML, यानी HTML में कितने हेडिंग्स के लेबल्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ए है 3rd लेबल होते हैं हेडिंग के, बी है 4 लेवल होते हैं एंड सी है 5th लेवल होते हैं एंड डी है 6 लेवल होते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। बेसिक हाउ मेनी लेबल्स ऑफ हेडिंग टैग इन HTML, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 25th, देयर आर डैश लेबल ऑफ हेडिंग इन HTML। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है कि डी इज करेक्ट। ओके, साइबरटेक, अंशिका, पल्लवी, रीचा, फ्रूटी, अंशिका, तनु, वैष्णवी, तनु, साइबरटेक्स, श्रेया त्रिपाठी, मोहम्मद आसिफ, विनायक, यानी सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है दिस इज कॉल्ड डी मीन्स 6 लेवल होते हैं। वेरी गुड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 6। देयर आर 6 लेवल ऑफ हेडिंग टैग। क्वेश्चन नंबर है 26। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको बताया गया होगा और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन HTML एज वेल एज GK आल्सो। GK और HTML में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW के जो है इन्वेंटर या फादर कौन है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कैलिस एंड बी है टिम बर्नर्स-ली एंड सी है टिम हॉर्नबिग्सन। ठीक है, तो ये नाम है एंड दिस इज द चार्ल्स। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कि हु इज द फादर ऑफ WWW। सो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बी। बी मीन्स टिम बर्नर्स-ली। सभी लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है। तनु साइबरटेक, आसिफ है, श्रेया साइबरटेक, प्रतिष्ठा, फ्रूटी, अंशिका एंड ओके, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो टिम बर्नर्स-ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। टिम बर्नर्स-ली is the father of WWW. Question number है 27. We use to change the size of image in HTML. अगर HTML में अगर किसी भी इमेज की साइज को अगर चेंज करना हो तो इसमें से किस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिगर एंड स्मॉलर, सी है हाइट एंड विथ,
सी है टॉप एंड बॉटम, एंड डी है नॉन ऑफ द एबव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना होगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इमेज की साइज को रिसाइज करना, इमेज को अगर ऐड करना हो वेब पेज में तो वी हैव टू यूज IMG टैग, बट हाउ टू चेंज द साइज ऑफ पर्टिकुलर इमेज, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है बिगर एंड स्मॉलर, बी है हाइट एंड विथ, सी है टॉप बॉटम, एंड डी है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन को आपको इसमें से पिक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का जो है यहाँ पे ऑप्शंस बी सही है बहुत लोगों का। प्रतिष्ठा साइबरटेक, पल्लवी, विनायक, तनु पांडे, श्रेया साइबरटेक, फ्रूटी, श्रेया साइबरटेक, यानी मैक्सिमम लोगों का जो ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड अ बी। ओके, क्वेश्चन नंबर बी इज 100% correct because we have to use height and width attribute for the set the image size. Question number 28, who is known as the father of HTML? यानी फादर ऑफ HTML कौन है ये आपको बताना है। देयर इज 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ HTML, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे आंसर आ रहा है कि बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी मीन्स द टिम बर्नर्स-ली इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, 100% ऑप्शन नंबर 28 का जो है बी ऑप्शन सही है, बिकॉज द फाउंडर ऑफ HTML आर नोन एज टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर है 29, इन द ईयर इन विच ईयर HTML वॉज इन्वेंटेड। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ होगा, देखते हैं कितने लोगों का सही है। HTML को जो है किस ईयर में इन्वेंट किया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1919 यानी 1990 में, एंड दिस इज कॉल्ड सी 1991 में, सी है 1992 एंड 1993। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर HTML वॉज इन्वेंटेड। तो यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर आ रहा है डी इज करेक्ट, कुछ लोगों का ऑप्शन आ रहा है कि डी, किस लोगों का ऑप्शन आ रहा है बी। साइबरटेक 1991, कुछ लोगों का बी है, कुछ लोगों का डी है। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में है बी एंड डी में। ओके ओके, 90 B maybe. Okay, the correct options, the HTML was invented in the year of 1993, means D is correct. Question number last है, to create HTML page we need,
अगर HTML पेज अगर क्रिएट करना हो तो हम लोग को किस चीज़ की नीड है? ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर्स की ज़रूरत पड़ती है, बी, टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, एंड सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी, none of the above. So this is the last questions. To create web page we need, ठीक है, अगर हमको वेबसाइट क्रिएट करना होता है तो हम लोग को किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से करेक्ट को आपको पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे कुछ लोगों का ऑप्शन आ रहा है कि सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। आयुषी, पल्लवी, वैष्णवी, विनायक एंड फ्रूटी, आयुष, प्रतिष्ठा, आस्था, यानी मैक्सिमम लोग यहाँ पे आंसर दिस इज कॉल्ड अ सी। यस, 100% करेक्ट है सी। वो क्यों है? बिकॉज वी हैव टू नीड अ ब्राउजर एज वेल एज अ एडिटर। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती